अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड सबसे पहले क्या होते हैं? कंपाउंड्स एक ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कि टू और मोर एटम्स या एलिमेंट्स से मिलकर वो बन रहे होते हैं और इनकी रेशो फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होते। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है तो हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा 2 इन नंबर होंगे और ऑक्सीजन इन 1 एटम। तो इससे क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। ओके और जो कंपाउंड होते हैं ना, ये कभी भी मतलब आप इससे एक दफ़ा ये बन जाते हैं तो इसे आप वापस इसके प्योर कंपोनेंट्स में नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए केमिकल मेथड यूज़ करेंगे, वैसे तो ये नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स बताए हुए हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो केमिकल फोर्सेस से मिलकर आपस में इंटरेक्ट होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और ये केमिकल जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो यहाँ जो हम बॉन्डिंग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन है एंड आयोनिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो शेयरिंग से बनता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह करते हैं चलें देख लेते हैं हम। जब एटम जो अपने आउटर शेल होता है या लास्ट शेल होता है, वो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा होता है और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखें एग्जांपल बताई हुई है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये देखें दिस वन एंड दिस वन, ये दो हाइड्रोजन एटम हैं और मिलके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है ना? तो एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक ये है, और ये देखें आपस में यहाँ पर ये देखें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, देख रहे हैं ना आप? तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है। जब जो एक पेयर आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स हमने जैसे कि पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जब वो 2 पेयर्स एक्ट कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के केस में 2 पेयर्स होते हैं, और तब वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो ना आपस में 3 पेयर शेयर कर रहे होते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है। तो दिस इज़ टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आ गया है कोवलेंट बॉन्ड को आगे फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये ना आपस में बिल्कुल इक्वली शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना चार्जेस की वो सिमेट्रिकल होती है, क्यों जिसकी वजह से ना ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और होल जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल ही रहता है होल, यानी कि ओवरऑल। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस हैं ना वो एसिमेट्रिकली डिवाइडेड होते हैं, सिमेट्रिकली डिवाइडेड नहीं होते। तो इस वजह से ये क्या बनाते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है ना? ये देखें, ये उन्होंने बताया हुआ है हाइड्रो वो वाटर, और वाटर की एग्जांपल है जिसमें 2 हाइड्रोजन है हम देख सकते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन एटम है, एक ये है और ये ऑक्सीजन का एटम है। इस तरह ये इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये वाला बॉन्ड है ना, दिस वन इज ओके। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा। ये जो अभी ये वाला जो ये येलो कलर में हाईलाइट किया है ना अभी, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो रेड कलर में अभी किया है, दिस वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अभी हम ये नेक्स्ट भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये उन्होंने चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिखाई हुई है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी पोलैरिटी को, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ओके, तो उन्होंने बताया हुआ कि जो शेप होती है वाटर मॉलिक्यूल की वो ट्रायंगुलर होती है, लीनियर नहीं होती, वो उसकी पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि एक वीक बॉन्ड है। अब ये क्यों होता है, ये कैसे बनता है, अब हम ये देख लेते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स में होता है ना, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कुछ एटम्स के साथ बॉन्ड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, बाकी क्या होता है कि उसके पीछे प्रोटॉन रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो नेगेटिव चार्ज जो एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वीक अट्रैक्शन से एक बॉन्डिंग बनती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ फर्दर बनाते जाते हैं और इस तरह जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो अपोजिट अट्रैक्शन से बनता है। अब ये कैसे बनता है हम ज़रा देख लेते हैं, और अपोजिट अट्रैक्शन किस तरह होती है। जब एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कर रहा होता है तो उस पर कुछ चार्जेस आ जाते हैं, या कुछ चार्जेस को इक्वेट कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं आयन। तो क्या होता है कि जब एटम लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन्स या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है तो उसमें प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरह जब एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन्स। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम कटाइन बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, हाइड्रोजन वगैरह है। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम अनाइन बोलते हैं। इसमें आ जाता है सल्फेट, क्लोराइड, मोस्ट कॉमन आयन होता है ये वाला, और बाइकार्बोनेट वगैरह। अब जो आयोनिक बॉन्ड है ना, इन जो अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एटम आपस में क्लोज आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इनके दरमियान सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो अब चले देखते हैं, इसे हम एक डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, हम इसे क्लोज कर लेते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। तो क्या है कि ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। तो क्या उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखें, सोडियम जो एटम है इसके आउटरमोस्ट शेल को देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्लोरीन के जो आउटरमोस्ट शेल है ना, उसको ज़रा देखें, उसको यहाँ से देखें, दिस वन, उसे एक जो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करती है जो सोडियम है, ये देखें, अपना एक जो है ना एटम, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से उसका आउटरमोस्ट शेल ख़त्म हो जाता है और सेकंड वन जो उसका आउटरमोस्ट शेल बन जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट भी रह जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। क्लोराइड एक आयन को, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और खुद भी स्टेबल हो जाता है। तो इनके दरमियान ये जो अपोजिट अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये, तो इससे हम सोडियम क्लोराइड बन गया है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि ये टेबल साल्ट है जो हम मोस्टली कॉमन यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इनके दरमियान बैलेंस हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, इन दोनों एटम्स के दरमियान। सोडियम का जो एंड होता है वो एक प्रोटॉन के तौर पर होता है, उस पर प्रोटॉन एक एक्सेस नंबर में होता है, और जो क्लोराइड पर है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नंबर में चला जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन। तो जो सोडियम पर ना जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ होता है, और प्रोटॉन में उसमें एक बढ़ जाता है नंबर उसका,
और जो क्लोरीन पर जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता है, जिसकी वजह से उसका जो एक प्रोटॉन का नंबर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से अपोजिट जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन क्रिएट होती है और बॉन्ड बन जाता है। दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, मतलब एज़ कम्पेयर टू दीज दोज बोथ बॉन्ड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूल्स, जहाँ हमने 3 तरह की बॉन्डिंग पढ़ी, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वीडियो। और इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।